नमस्कार दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखता है। लेकिन सफलता केवल चाहने से नहीं मिलती। इसके लिए सही दृष्टिकोण, कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सोच का दायरा जितना बड़ा होगा, हमारी सफलता की संभावनाएं उतनी ही बड़ी होगी। यह कहानी सफलता के 10 नियम केवल एक मार्गदर्शिका नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है जो आपको आपके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को पहचानने और उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करेगी। इसमें सफलता के मूलभूत नियमों को सरल और व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में सही सोच और सही दिशा निर्देशन ही वह हथियार है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। इस कहानी में बताए गए नियम आपको यह सिखाएंगे कि कैसे अपनी सोच को विस्तृत किया जाए, आत्मविश्वास को मजबूत किया जाए और सफलताओं को सीख में बदला जाए। यह कहानी उनके लिए है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा रखता है। ये कहानी उनके लिए है जो चुनौतियों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदलने की कला सीखना चाहते हैं। ये कहानी उनके लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही दिशा निर्देशन की तलाश में है। यदि आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए ही है। आइए सफलता के इन 10 नियमों के साथ एक नई यात्रा शुरू करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव मनिकपुर में राजन नाम का एक युवक रहता था। वह साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। राजन ने बचपन से ही बड़े सपने देखे थे, कुछ ऐसा करना जो न केवल उसका जीवन बदले बल्कि उसके गांव और समाज के लिए भी प्रेरणा बने। परंतु जीवन उतना सरल नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। कई बार असफल होकर राजन ने गांव के छोटे से किराने की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन यह उसकी मंजिल नहीं थी। रात के समय जब सारे लोग सो जाते तो राजन आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। एक दिन गांव के बाहर के जंगल में राजन टहलने गया। वहां उसने एक बौद्ध भिक्षु को ध्यान करते देखा। भिक्षु का शांत चेहरा और उनका आभामय व्यक्तित्व राजन को प्रभावित कर गया। हिम्मत जुटाकर वह उनके पास गया और अपनी सारी परेशानियां बता दी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सपने देखना सरल है राजन, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए नियम चाहिए। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम सिखाऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। राजन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसकी नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। पहला नियम, स्पष्ट लक्ष्य बनाए। भिक्षु ने राजन को पहला नियम सिखाया कि स्पष्ट लक्ष्य के बिना जीवन समुद्र में बिना पतवार की नाव की तरह होता है। तुम्हें जानना होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। भिक्षु ने राजन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। कभी एक व्यक्ति एक पगडंडी पर चल रहा था। रास्ते में उसने किसी से पूछा, यह रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। उस यात्री को एहसास हुआ कि जब तक उसे अपना गंतव्य पता नहीं होगा, हर रास्ता उसे भटकाएगा। राजन ने सोचा कि उसका लक्ष्य क्या हो सकता है। उसने अपने दिल से पूछा, मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूँ। कुछ दिनों तक गहन सोचने के बाद उसने तय किया कि वह एक सफल व्यवसायी बनकर अपने गांव और परिवार को गरीबी से निकालना चाहता है। यह उसका पहला स्पष्ट लक्ष्य था। दूसरा नियम, अनुशासन का पालन करें। भिक्षु ने राजन को दूसरा नियम बताया कि अनुशासन वह पुल है जो तुम्हें लक्ष्य से जोड़ता है। बिना अनुशासन के कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। भिक्षु ने राजन से कहा, मान लो कि एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन पानी नहीं देता और न ही खरपतवार हटाता है, क्या फसल उगेगी। राजन ने उत्तर दिया, नहीं। बस यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अनुशासन तुम्हारे प्रयासों को नियमित करता है। राजन ने अनुशासन अपनाना शुरू किया
उसने हर दिन सुबह जल्दी उठना, अपने काम की योजना बनाना और समय पर काम खत्म करना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसे कठिनाई हुई। एक दिन वह सोकर देर से उठा और उसके कई काम अधूरे रह गए। भिक्षु ने उसे समझाया, हर असफलता एक सीख है। अगर तुम दोबारा प्रयास नहीं करोगे तो असफलता तुम्हें हराएगी। राजन ने फिर से प्रयास किया और धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गई। तीसरा नियम, धैर्य और स्थिरता बनाए रखे। राजन अब लक्ष्य और अनुशासन का महत्व समझने लगा था, लेकिन वह जल्द ही सफलता चाहता था। भिक्षु ने उसे तीसरा नियम सिखाया, सफलता समय लेती है, धैर्य और स्थिरता बनाए रखो। भिक्षु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन में नीचे रहता है। तुम उसे कितना भी पानी दो, वह जमीन से ऊपर नहीं आता। लेकिन 5 साल बाद वह 6 महीने में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। सोचो, क्या वह 6 महीने में बड़ा हुआ या 5 साल में? राजन ने जवाब दिया, 5 साल में। बस तुम्हारे प्रयास भी समय लेंगे, धैर्य रखो। राजन ने इसे अपने जीवन पे लागू किया। उसने जल्दबाजी करना बंद किया और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए छोटा छोटा कदम उठाना शुरू किया। चौथा नियम, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। भिक्षु ने समझाया कि नकारात्मक सोच सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने राजन को सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का महत्व बताया। राजन ने अपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों का सामना किया जो कहते, तुमसे नहीं होगा, तुम सिर्फ एक किसान के बेटे हो। लेकिन अब वह सीख गया था कि इन शब्दों को अनदेखा करना ही उसकी ताकत है। उसने अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित की जो उसे उत्साहित करती थी। पांचवा नियम, अपनी सीमाओं को समझे और आगे बढ़े। राजन अब अपने लक्ष्य को लेकर अनुशासित और सकारात्मक हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाना शुरू किया, उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह महसूस कर रहा था कि वह हर समस्या का समाधान अकेले नहीं कर सकता। एक दिन राजन ने भिक्षु से अपनी परेशानी बताई। भिक्षु ने कहा, हर व्यक्ति की क्षमताएं और सीमाएं होती है। यदि तुम अपनी कमजोरियों को समझकर उनके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी सफलता आसान हो जाएगी। भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक नदी खुद समुद्र नहीं बन सकती, लेकिन जब वह अपनी दिशा में बहती है तो समुद्र में जुड़कर महान बन जाती है। राजन ने इस बात पर ध्यान दिया। उसने अपनी कमजोरियों को समझा और व्यवसाय में विशेषज्ञों से मदद लेना शुरू किया। राजन ने अपने दोस्त सुरेश को दुकान के प्रबंधन में जोड़ा, जो गणित में माहिर था। सुरेश ने हिसाब किताब और ग्राहक प्रबंधन संभाला, जबकि राजन नए विचारों पर ध्यान देने लगा। इससे उसकी दुकान तेजी से सफल होने लगी। छठा नियम, कड़ी मेहनत और प्रयास करें। भिक्षु ने राजन को याद दिलाया कि मेहनत के बिना कोई सफलता स्थायी नहीं होती। हर प्रयास तुम्हारे लक्ष्य के लिए एक कदम है। जितनी ईमानदारी से तुम मेहनत करोगे, उतनी ही तेजी से सफलता तुम्हारे पास आएगी। राजन ने एक और दुकान खोलने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए उसे रात दिन मेहनत करनी पड़ी। वह गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछता और अपनी दुकान में वही सामान रखता। एक दिन राजन बहुत थक गया और सोचने लगा, क्या मैं यह सब छोड़ दूं? तभी उसे भिक्षु की बात याद आई। अगर तुम थक कर रुक गए तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, लेकिन अगर तुम एक कदम और बढ़ाओ तो सफलता तुम्हारे करीब होगी। राजन ने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में उसकी दूसरी दुकान भी चल पड़ी और लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। सातवां नियम, परिपक्वता और लचीलापन बनाए रखे। जब राजन की दुकानें चलने लगी तो उसे कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ ग्राहक शिकायतें करने लगे और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। भिक्षु ने समझाया, परिपक्वता वह गुण है जो तुम्हें हर स्थिति में शांत और समझदार बनाए रखता है। साथ ही लचीलापन वह गुण है जो तुम्हें बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने में मदद करता है। भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बांस का पौधा तेज हवाओं में झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं। दूसरी ओर एक सूखा पेड़ अपने अड़ियल स्वभाव के कारण गिर जाता है। इससे राजन ने सीखा कि उसे भी अपनी योजनाओं में लचीलापन लाना होगा। राजन ने ग्राहकों की शिकायतें सुनी और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया।
उसने प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपनी दुकान में नई सेवाएं जोड़ी, जैसे होम डिलीवरी। उसकी परिपक्वता और लचीलापन उसके व्यवसाय को बचा गया। 8वां नियम, दूसरों को प्रेरित करे और समाज को कुछ लौटाए। अब राजन गांव का एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। भिक्षु ने कहा, सच्ची सफलता तब होती है जब तुम अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हो। समाज को लौटाने से तुम्हारी सफलता का अर्थ बढ़ जाता है। राजन ने अपने गांव में एक पुस्तकालय और एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र खोला। उसने गांव के युवकों को प्रेरित करने के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन देना शुरू किया। एक दिन एक युवक ने राजन से कहा, आपकी कहानी सुनकर मुझे हिम्मत मिली है, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजन को गर्व हुआ कि उसकी मेहनत और संघर्ष अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। अंतिम नियम, संतोष का भाव और ध्यान का अभ्यास करें। भिक्षु ने राजन को समझाया कि सफलता का असली अर्थ केवल धन और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की खुशी से जोड़ता है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारी सफलता अधूरी है। राजन ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसे अपने परिवार को और दोस्तों के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। उसने काम का बोझ कम किया और अपने जीवन में संतुलन लाया। एक दिन उसने भिक्षु से कहा, गुरुजी, आपने जो 10 नियम सिखाए उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और कहा, सफलता का यही सच्चा अर्थ है, अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। दोस्तों, राजन की कहानी यह सिखाती है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक दृष्टिकोण और समाज के प्रति दायित्व का संगम है। इन 10 नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सोच का विस्तार और सही दिशा में प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी में बताए गए सफलता के 10 नियम जीवन के हर पहलू में आपको प्रेरित और मार्गदर्शित करेंगे। सफलता एक यात्रा है, कोई अंतिम गंतव्य नहीं। इस यात्रा में आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच आपके सबसे बड़े साथी है। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखना, अपनी सोच को बड़ा और स्पष्ट बनाना और सही मार्गदर्शन अपनाना ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इस कहानी में जो बातें साझा की गई है वे केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन में आजमाए हुए नियम है। ये नियम आपको यह सिखाते हैं कि बड़ी सोच के साथ सही योजना और कर्म कैसे आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता दिला सकते हैं। याद रखें, आपकी सफलता का आधार आपकी सोच है। सोच जितनी बड़ी और सकारात्मक होगी, आपकी सफलता उतनी ही अद्वितीय और स्थायी होगी। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपनी यात्रा को न केवल सफल बल्कि प्रेरणादायक भी बनाएं। कुछ बड़ा करना है तो इस तरह सोचना होगा। अपने सपनों को सच करने की शक्ति आपके अंदर ही है। उसे पहचाने, उसे जगाए और उसे अपनी वास्तविकता बनाए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।